आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 12th विषय आपका है हिंदी। वे विद्यार्थी जो हिंदी का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, यह आपका खंड काव्य जो है वह अक्सर आता है पेपर में और प्रत्येक वर्ष यह पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नहीं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। यह कक्षा 12 के खंड काव्य का इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रवण कुमार। प्रश्न इस तरह से आते हैं, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चित्रण कीजिए, जो कि मानकर चलिए 100% यही क्वेश्चन आता है। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्रांकन या चरित्रण कीजिए, उसी तरह का ये भी प्रश्न है। अथवा इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, श्रवण कुमार खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्रण कीजिए। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति पर प्रकाश डालिए। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चरित्रगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह के सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका एक ही उत्तर होगा। इस तरह से आप लोग लिखेंगे श्रवण कुमार खंड काव्य श्रवण कुमार। उत्तर लिखेंगे डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड काव्य का नायक ऋषि पुत्र श्रवण कुमार है। वह सरयू के तट पर अपने अंधे माता पिता के साथ एक आश्रम में रहता है। कवि ने श्रवण कुमार के चरित्र को बड़ी कुशलता पूर्वक चित्रित किया है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस तरह से हैं। पहला आपका इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है, मातृ और पितृ भक्ति। यह आपका पहला हेडिंग है, मातृ पितृ भक्ति। श्रवण कुमार एक आदर्श मातृ पितृ भक्त पुत्र है। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता है। वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। वह उन्हें कांवड़ में बिठाकर विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा कराता है। नंबर 2 आपका है सत्यवादी। नंबर 2 जो हेडिंग है आपका सत्यवादी। श्रवण कुमार सत्यवादी हैं। वह राजा दशरथ ब्राह्मण की संभावना प्रकट करते हैं, तो वह उन्हें साफ साफ बता देते हैं कि वह ब्रह्मा कुमार नहीं, यानी कोई ब्राह्मण नहीं है। उनके माता पिता एक वैश्य, उनके पिता वैश्य और माता उनकी जो हैं वह शूद्र हैं। तीसरा आपका हेडिंग है क्षमाशील। श्रवण कुमार स्वभाव से ही बड़ा सरल हैं। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या देश का भाव नहीं है। दशरथ द्वारा छोड़े गए बाण से आहत होने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। इसके विपरीत वह उनका सम्मान ही करता है। नंबर 4 आपका हेडिंग है भाग्यवादी। श्रवण कुमार भाग्य पर विश्वास करता है, अर्थात जो भाग्य में होता है वही मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य को भाग्य के अनुसार ही फल मिलता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। यही जीवन का अटल सत्य है। पांचवा आपका हेडिंग है आत्मसंतोषी। आत्मसंतोषी। श्रवण कुमार आत्मसंतोषी हैं। उन्हें भोग व ऐश्वर्य की कोई कामना नहीं है। उसके मन में किसी वस्तु के प्रति कोई लोभ व लालच नहीं है। वह संतोषी जीव है। छठवां आपका है हेडिंग भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी। वह भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है। वह माता पिता गुरु और अतीत को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करता। अतः कहा जा सकता है कि श्रवण कुमार के चरित्र में सभी उच्च आदर्श विद्यमान हैं। तो यह आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक खंड काव्य का है श्रवण कुमार का, जो कि मुक्तिदूत से है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह प्रश्न प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। तो वे बच्चे अभी तक जो कि खंड काव्य में श्रवण कुमार जी का चित्रण नहीं किए हैं, वे इसका अच्छे से अध्ययन कर लें और इसको याद कर लें, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में आना अनिवार्य है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।